जिस गांव से मैं हूं वहां पे क्या होता है, जब दुष्ट आत्माएं आ जाती है ना किसी के अंदर, तो दुष्ट आत्मा बोलते हैं क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए। उनकी पूजा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा डांट के भगाओ, निकल यीशु के नाम में। कोई बीमारी में ये सामर्थ नहीं कि इस प्रकाशन को जानने के बाद आपको आपके समय से पहले ले जाए। आयुब हमारा उदाहरण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण। अगर पिक्चर हॉल में बैठ के 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हो तो 3 घंटे वचन क्यों नहीं सुन सकते। वो पिक्चर कुछ नहीं करेगी आपके जीवन में, ये वचन आपको पहाड़ की चोटी पर बिठा के रख देगा। ये वचन आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपनी काबिलियत से नहीं जा सकते। ये वचन एक नई किडनी आपके शरीर में डाल देगा। ये वचन आपको जय में चलने की सामर्थ देगा। जो कोई उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको महान चोटियों पर बिठाता है। आपको जय में चलना है तो वचन का आदर करने वाले लोग बनना पड़ेगा। अगर प्रभु को बढ़ोतरी लानी है तो किसी को पहले बोना पड़ेगा वचन, फिर किसी को उसको सींचना पड़ेगा, फिर बढ़ोतरी आएगी। आज बहुत अमेजिंग होने वाला है। जब कभी यीशु मसीह गलील की गलियों में चलता और फिरता था तो वो लोगों से पूछता था तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। आमीन। तो उन लोगों ने क्या बोला, जो कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो कुछ वो चाहते थे परमेश्वर उनके लिए करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके लिए वो ही है जो आप विश्वास करते हो कि वो आपके लिए है। अगर आप केवल मानते हो कि वो आपके पापों को क्षमा करता है और आप स्वर्ग चले जाओगे तो आपको पापों से क्षमा मिलेगी। अगर आप ये नहीं मानते कि बीमारी तो होंगी ही, बीमारी शायद परमेश्वर किसी की चंगी करता है किसी की नहीं करता, तो उसी का फल आप जो है खाओगे। जो कुछ आप विश्वास करते हो, जैसा आप विश्वास करते हो कि जो परमेश्वर आपके लिए है वो ही वो आपके लिए बन जाता है। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके लिए बुद्धि है तो वो आपके लिए बुद्धि बन जाता है। अगर आप विश्वास करते हो कि वो आपकी रक्षा करने वाला है तो वो आपकी रक्षा करने वाला बन जाता है। अगर आप विश्वास करते हो कि वो आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर है तो वो आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर बन जाता है। जो कुछ आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए है वो आप उससे एक्सपेक्ट करो आज। आमीन। एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज से, जो है पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास। आमीन। और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब तक ये सीरीज खत्म होगी आप ढूंढ के भी अपने पहाड़ों को नहीं पाओगे। आमीन। आप जानते हो क्यों? क्योंकि आपके सारे पहाड़ समुद्र के अंदर होंगे। आमीन। सो आप बैठ सकते हैं मगर आत्मा में खड़े रहें। आमीन। बाइबल कहती है जागते रहें, सतर्क रहें। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ जाएंगे। मगर कितने लोग आज यहां पर हैं जो वचन से प्रेम करने वाले हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए। अगर आप अपना हाथ हिलाइए अगर आप कहें मैं वचन का आदर करने वाला मसीह हूं। आमीन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारे मसीह वचन का आदर करने वाले मसीह नहीं है। वो ऐसे आदर करते हैं, ऐसे। ये आदर करना नहीं है, ये धर्म है। आदर करना वो है जब जो वचन हमें दिया गया हम उसको अपना सबसे कीमती ट्रेजर समझे, अपना सबसे कीमती धन समझे। और उसको लोग क्या करते हैं, कोई अपने गहने दरवाजे के सामने लिविंग रूम में रखता है। कहाँ रखता है? तिजोरी में, क्योंकि वो क्या है? कीमती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें जो वचन का धन है उसको यहाँ तिजोरी में बंद करके रखना है, छुपा के रखना है, हृदय के अंदर रखना है। आमीन। सो आप जानते हो क्यों इतने ऐसे मसीह हैं जो बढ़ोतरी को नहीं देखते अपने जीवन में? वो चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, मगर जो बढ़ोतरी उनके जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती। और उसका एक कारण मैं आज आपको बताऊंगा, वो वचन में है कि क्या वो कारण है कि कितने सारे ऐसे मसीह हैं फास्टिंग प्रेयर में भी आ रहे हैं। और कारण ये है कि
हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने सिद्धांतों को रखा है। बोलिए सिद्धांत, सिद्धांत। आमीन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में करता है और कुछ का उसका मन नहीं करता, वो कहता नहीं नहीं ये इनके नहीं करूंगा, मैं इसके करूंगा। वो ईना मीना मोही मोड़ नहीं कर रहे। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने जो सिद्धांत रखे हैं वो हर किसी के लिए है। उसका वचन कहता है होशाया 4:6 में कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? जो परमेश्वर चाहता है, जो सिद्धांत उसने हमारे लिए रखे हैं, अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो जो बढ़ोतरी वो हमारे जीवन में देना चाहता है, जो कार्य वो हमारे जीवन में करना चाहता है, वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बढ़ते रहें। आप देखेंगे क्या लिखा है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को क्या ठहराया है? तुच्छ माना। वो लोग, वो मसीह लोग आज जो नाश हो रहे हैं, उनके पीछे ये कारण नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा है। शैतान बड़ा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि उन मसीहों ने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना। कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो सारी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, और अच्छा है, हम लोगों को प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना हमें करनी है, मगर प्रार्थना भी आप, अगर आपके पास सत्य नहीं है तो आप गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे और अपने उत्तर से और दूर चले जाएंगे। आप जानते हैं गलत प्रार्थना करने से आप अपने उत्तर के पास नहीं, दूर चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे, कितने मसीह ऐसे हैं, उनको उत्तर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं गलत हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें बढ़ना है परमेश्वर के ज्ञान में, उसके डील डॉल में, उस प्रकाशन में जो आत्मा के द्वारा आता है। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की प्रजा नाश हो सकती है क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को क्या किया? तुच्छ जाना। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से आज का वचन सुने, क्योंकि जो कुछ आप अपने जीवन में करते हैं वो इससे ही पैदा होता है। तो मैं आज आपको बढ़ोतरी के लिए बताता हूं। देखिए कितने मसीह ऐसे हैं, उनके कानों में ना खुजली है। क्या है खुजली? क्या है? कुछ नया सुनाओ पास्टर। अरे पास्टर ये तो, अब विश्वास तो आपने ऑलरेडी 12 कर रखे, सुन लिया हमने, किताब भी लिख दिया आपने विश्वास के बारे में। कुछ नया सुनाओ पास्टर, कुछ नया। हमें कुछ नया रेवलेशन सुनना है। क्या सुनना है? नया रेवलेशन। जो पुराना सुना है उसके फल हैं कुछ जीवन में? क्या करोगे नया सुन के अगर पुराने के फल ही नहीं आए तो? बात नया प्रकाशन सुनने की नहीं है, बात यह है जो आपने सुना उन फलों को फलाने की है। आमीन। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको एक सीक्रेट, एक कुंजी दे रहा हूं बढ़ोतरी की। इतना आसान है बढ़ना कि आपको लगेगा अरे कैसे मैंने मिस कर दिया। बहुत ही आसान है। आप जानते हैं क्या है? वचन में चलते हैं। 1 कुरिन्थियों 3 उसकी 6वीं आयत देखिए। यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, पर किंतु परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। इंग्लिश बाइबल से गॉड ब्रॉट इंक्रीज, यानी परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आया। परमेश्वर सीधे बढ़ोतरी नहीं ला सकता आपके जीवन में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई लोग कहते हैं प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। नहीं ला सकता बढ़ोतरी। अब बढ़ोतरी तीसरा स्तर है। पहला स्तर है बीज को बोना। क्या है पहला स्तर? बीज को बोना। दूसरा स्तर है उसको सींचना, उस पे पानी डालना। आप बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आइए, आप कश्मीर जाइए, वहां से आप सबसे अच्छा बीज ले आइए सेब का। मगर अगर आपने बीज बो दिया और उसके बाद भूल गए तो क्या होगा? वो बीज कभी भी बढ़ नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन हमें मरकुस 4 अध्याय में बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि बोने वाला क्या बोता है? बीज। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। पौलुस ने क्या बोया कुरिन्थियों के जीवन में? बीज बोया, यानी वचन बोया।
यानी ध्यान से सुनिए, जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं तो वो वचन बोया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है इंग्लिश बाइबल में, ठीक है। मगर जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो वो सींचा जाता है, फिर बढ़ोतरी आती है। कितने मसीह ऐसे हैं उन्हें बार बार नई शिक्षा चाहिए मगर वो उसको सिंचाई नहीं होने देते अपने हृदय में। यानी अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, प्रार्थना से नहीं आएगी। पड़ोसी को बोलो, बढ़ोतरी प्रार्थना से नहीं आएगी। यही कई मसीह लोग नहीं समझते। कई लोग देख रहे हैं एक दूसरी तरफ, ये क्या सिखा रहे हैं पास्टर, ये आप सही नहीं बोल रहे हो। आई आपके जीवन में बढ़ोतरी, 30 साल से प्रार्थना कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, उसकी अपनी एक जगह है। मगर प्रार्थना बिना वचन के कुछ काम नहीं करेगी। बोने वाला प्रार्थना बोने नहीं गया, बोने वाला क्या बोने गया? बीज। आप प्रार्थना के द्वारा आपने नया जन्म नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 1:23, तुमने परमेश्वर के अविनाशी वचन के बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। आदि में क्या था? वचन था। प्रार्थना बाद में आई, पहले वचन था। पहले वचन आता है, फिर उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? पहले प्रकाशन आता है, फिर प्रार्थना आती है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। ध्यान, वो मत सुनना जो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना बहुत जरूरी है, मगर पहले हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। कई लोग प्रार्थना को कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो अलादीन के चिराग की तरह है। वापस उस वचन में आते हैं। पौलुस कह रहा है, मैंने बोया, अपोलोस ने उसको सींचा, और परमेश्वर ने क्या करी? बढ़ोतरी दी। बहुत आसान है। यानी एक बार किसी भी वचन को सुनना काफी नहीं है। अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो उस वचन को तब तक सुनते रहें, सुबह शाम दोपहर रात सुने, फिर जब तक बढ़ोतरी को ना देखने लग जाए, जब तक वो फल आपके जीवन में ना आने लग जाए, जब तक दूसरे लोग ना बोलने लग जाए। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने जी फेथ सीरीज सुन ली, फिर आपके जीवन में उस विश्वास की सीरीज के फल होने चाहिए। आमीन। सो जिस एरिया में आप वचन को लगातार सुनते रहेंगे, उस एरिया में आप बढ़ोतरी को देखने लग जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो लिखा है, वो बीज है। ये किताब मैं चाहता हूं आप इसको देखो कि जैसे ये बीज का डब्बा है, इसके अंदर बीज है। चंगाई के बीज भी हैं, समृद्धि के बीज हैं, शांति के बीज हैं, जय के बीज हैं, आनंद के बीज हैं। हर एक बीज जो आपको चाहिए वो इसके अंदर है। मगर अगर आप बीज पकड़ो, क्या आप उसका फल खा सकते हो? नहीं। बीज फल का है, बीज के अंदर है। मगर आपको बीज को पहले बोना पड़ेगा। और खेत क्या है? पर प्रभु का वचन बताता है मरकुस 4 में, खेत हमारा हृदय है। खेत आपका हृदय है। आमीन। सो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं विश्वास के बारे में, रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार जो हमें दिया गया, सुसमाचार, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसे आप ऑक्सीजन से और पानी से जीवित रहते हैं, जितना ज़रूरी आपके लिए ऑक्सीजन और पानी है, उतना ही ज़रूरी धर्मी जन के लिए विश्वास है।
अगर आप विश्वास को नहीं जानते, उस शिक्षा में नहीं बढ़े, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक थ्राइविंग जीवन जीना, एक बढ़ोतरी का जीवन जीना, एक जय का जीवन जीना। विश्वास एक शिक्षा नहीं है, विश्वास हमारे जीने का स्रोत है। क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित। लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा आप विश्वास की शिक्षा देते हैं, अच्छा हम तो जी ये वाली शिक्षा मानते हैं। नहीं नहीं, अगर आप धर्मी जन हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास की शिक्षा के द्वारा आप जीवित रहेंगे। विश्वास में बढ़ना ही पड़ेगा अगर जय में जीना है तो। आमीन। सो इससे पहले हम इस सीरीज में जाएं, मैं चाहता हूं आप ये निर्णय अपने दिल में बना लें। आज आप ये डिसाइड करें, कुछ भी हो जाए मैं विश्वास में बढ़ूंगा, मैं विश्वास में बढ़ूंगी। कोई भी मुझे विश्वास में बढ़ने से अब रोक नहीं सकता। आपको ये निर्णय, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपकी मम्मी नहीं ले सकती, आपके पापा नहीं ले सकते, आपका हस्बैंड नहीं ले सकता, आपकी वाइफ नहीं ले सकती। आपको स्वयं ये निर्णय लेना है, मैं विश्वास में बढ़ूंगा और एक योद्धा बन जाऊंगा। मैं यहां से देख सकता हूं आपका एटीट्यूड और बता सकता हूं आपका जीवन कैसा होगा मसीह में। जब वचन का प्रचार होता है तो मैं आपको बता सकता हूं, कुछ लोग हैं वो अपने फोन में डिस्ट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग बात करेंगे, मजाक कर रहे होंगे, और फिर बाद में पास्टर मुझे डिप्रेशन है। क्या बोलो आप उन लोगों को? क्योंकि जब वचन भेजा जा रहा था तो उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं करा। उसका वचन कहता है मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे तेरी बीमारियों से चंगा किया है। मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे नाश होने से बचाया है। मगर जब वचन भेजा जाता है तो कम मसीह हैं जो उस पर ध्यान धरकर उसे ग्रहण करते हैं। वचन किसके लिए भेजा जाता है? चेयर टेबल के लिए थोड़ा ना, आपके लिए भेजा जाता है। मगर जबरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर। अगर आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे वो टकराएगा और वापस आ जाएगा। याद है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जिस घर में तुम जाओ उस घर का कल्याण बोलना, अगर वो नहीं चाहते तो वापस तेरे पास आ जाएगा। सो विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और सुनना कैसे होता है? आप लगाइए रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इंग्लिश बाइबल में जो रूट वर्ड है, जो असली में, जो यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखी गई उसमें लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है, एक बार सुनने से नहीं आता। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं आपको लगातार मसीह का वचन सुनना पड़ेगा, लगातार। फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अगर आप सुनते रहेंगे तो आप विश्वास में चलते रहेंगे। ये ऐसा है, आपने देखा है जब जो एरोप्लेन है वो ऊपर जाता है और जब तक उसका इंजन ऑन है वो चलता रहेगा। जहां इंजन ऑफ किया पायलट ने वो नीचे आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आप एक जयवंत जीवन जिए, जिंदगी भर आप एक विक्टोरियस, एक योद्धा की तरह जीवन जिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं केवल संडे को वचन सुनूंगा। आपको वचन को सुनते रहना होगा। फिर से faith comes by hearing and hearing by the word of God। हाँ जी, सन 57 में सुना था जी हमने ये वचन, नहीं। Amen? So विश्वास क्या होता है? बोलिए विश्वास आता है। आता है तो आने दो उसे, रोक क्यों रहे हो? कैसे आता है? सुनने से आता है। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो लोग विश्वास नहीं है जिनके अंदर, वो पता है कौन है? जिनके सुनने के कान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत परमेश्वर को
जो है वो उन लोगों से है जिनके सुनने के कान नहीं है। बार बार प्रभु यीशु मसीह, आप जब पढ़ेंगे सुसमाचार में, कहता था अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो मैं तुमसे क्या कहता हूँ। वही चीज़ अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। सो हमें ध्यान धरकर क्या करना है? सुनना है। परमेश्वर का वचन इन कानों की बात नहीं कर रहा। अगर किसी के सुनने के कान है, सबके ये वाले कान है, मगर वो आपके हृदय के कान, वो आपके एक एटीट्यूड की बात कर रहा है, आपके एक स्वभाव की बात कर रहा है कि जब वचन का प्रचार होता है तो आपके अंदर हृदय का स्वभाव कैसा है उस प्रचार को लेकर। जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं चर्च में आने लगा, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो वैसा ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। उनकी भाषा बदल गई, वो जय मसीह की बोलते हैं, वो हालेलुया बोलने लग गए, मगर जीवन में कोई जय नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है। आज भी डिप्रेशन में है, आज भी कई तो आज भी गालियां देते हैं, आज भी जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चर्च आते हैं, गाने सीख गए, मसीह गाने गा सकते हैं, मगर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रभु आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, एक बदलाव चाहता है। आमीन। और मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये ऐसा क्यों है, क्यों इतने सारे मसीह लोग हैं, क्यों उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है? तो परमेश्वर मुझे इस दृष्टांत में ले गया और उसने कहा ये कारण है जो आज भी मेरी कलीसिया में इतने लोग जो हैं उनके जीवन में बदलाव नहीं है। और उसने एक दृष्टांत बताया, और दृष्टांत था, उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। ध्यान से सुनिए इस बात को, बीज एक सा था, सेम बीज, वही बीज, मगर अलग अलग प्रकार की भूमियों पे गिरा और चेलों को समझ में नहीं आया और जो भीड़ थी उनको भी समझ में नहीं आया। मगर ध्यान से सुनिए, चेले वापस पूछने के लिए आए कि इसका मतलब क्या था। भीड़ ने पूछा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? पास्टर। पास्टर। आज मसीहों की हालत इसलिए है क्योंकि वो ले हैंड को ज्यादा ऑनर करते हैं मगर परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते। बोने वाला क्या बोता है? बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। आप संडे को क्यों आते हो यहाँ पे? लाइट के लिए नहीं, म्यूजिक के लिए नहीं, आप आते हो कि बोने वाला वचन बोता है। आप वचन को ग्रहण करने के लिए आते हो। You come to receive the word. प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, बोने वाला क्या बोता है? वचन को बोता है। यानी ये दृष्टांत एक फिजिकल बीज के बारे में नहीं है, ये दृष्टांत किसके बारे में है? परमेश्वर के वचन के बारे में है। बोने वाला वचन बोता है। अगली आयत, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। शैतान तुरंत आकर, बोलिए तुरंत। पता है आपको शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा विश्वास है परमेश्वर के वचन में। वो जानता है कि अगर परमेश्वर के वचन का ये बीज इनके अंदर चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। शैतान क्या चुराने आया? हाँ, क्या चुराने आया? वचन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। मगर शैतान क्या चोरी करता है? वचन।
क्योंकि वो जानता है अगर वो वचन चुरा लेगा आपके जीवन से तो वो सब कुछ बाकी चुरा सकता है, क्योंकि चंगाई वचन में है, प्रॉस्पेरिटी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन। इब्रानी 11:3 में लिखा है कि सब कुछ जो हम देखते हैं और नहीं भी देख सकते, उस सब की सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया, ये यूनिवर्स, ये चांद सितारे, जो कुछ परमेश्वर ने बनाए, ये वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए। सो सब कुछ जो आप देखते हो वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। देखिए, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सारी सृष्टि, सब कुछ जो आप देखते हो, ये बिलियंस, करोड़ों और खरबों जो आप तारे देखते हो, जो ग्रह हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, सब कुछ जो है, इसकी सृष्टि कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सो यानी जो सब्सटेंस या जो सामग्री जिसके द्वारा परमेश्वर ने सबकी रचना करी, वो उसका वचन है। वचन बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिएशन का, उत्पत्ति का, सृष्टि का। आमीन? आप समझ रहे हैं? जैसे आप घर बनाते हैं तो आप क्या डालते हैं उसमें? आप सीमेंट करते हैं, आप फाउंडेशन डालते हैं, आप सीमेंट डालते हैं, उसमें सरिये डालते हैं, तब आप एक घर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो सामान है, वो जो आप सीमेंट लेते हैं, परमेश्वर ने जिस सामान से सब कुछ बनाया वो उसका वचन है। आमीन? सो वापस आते हैं उस दृष्टांत में। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले, और ये जो अलग अलग भूमि, जो परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अलग अलग भूमि है, ये दर्शाती है अलग अलग टाइप के लोग जो बैठकर वचन को सुनते हैं, उनके हृदय का एटीट्यूड, स्वभाव, वचन के प्रति जो उनका स्वभाव है। सेम बीज बोया गया, मगर पहली भूमि पर कोई फल नहीं आया, दूसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, तीसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, चौथी भूमि पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया। दिक्कत बीज की नहीं थी, दिक्कत भूमि की थी। सो पहला टाइप का बीज जो है वो सड़क के किनारे गिरा, और मुझे कभी समझ में नहीं आया था ये। तो मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये सड़क के किनारे क्या है? सड़क के किनारे कौन बोता है कुछ? और प्रभु ने मुझसे बोला कि सड़क के किनारे तुझे क्या दिखता है? और आज भी जब मैं आ रहा था तो मैं सड़क के किनारे देख रहा था। क्या दिखता है आपको सड़क के किनारे? आपको दिखेगा कूड़ा। सुबह जो झाड़ू मारता है सड़क के किनारे, सारे गुटखे के पैकेट, दूध की थैलियाँ, कुरकुरे के पैकेट, सारा जो कूड़ा है वो आपको सड़क के किनारे। सो ये पहले तरीके के लोग वो लोग हैं जो कलीसिया तो आते हैं, मगर जब वचन प्रचार होता है तो उसको कूड़ा समझते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है वचन क्या बताया जा रहा है। वो एक आदत की तरह, या तो वो ईसाई हैं तो संडे को चर्च जाना है इसलिए आ रहे हैं, या दोस्त ले आया तो बैठना ही है इसलिए आ गए, या कई लोगों के अलग अलग कारण होते हैं जिसके लिए वो आते हैं, मगर वो वचन के लिए नहीं आते। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु ने जब ये दृष्टांत बोला तो वो रोया। इसके बाद वो रोया, वो रोता है क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, मगर क्योंकि आपके हृदय का एटीट्यूड सही नहीं है, इसीलिए वो फल आपके जीवन में नहीं आता। होता है तो उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, उनका ध्यान कहीं और है। सो वो थाम कर नहीं रखते उसको। आप जानते हैं जब वचन प्रचार होगा, अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा उसे समझाने के लिए। अगर आप समझना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। और ये वो लोग हैं जो वचन उनके कान में तो पड़ता है और वो बीज अंदर भी जाता है, मगर तुरंत, बोलिए तुरंत शैतान आता है और वचन जो उनमें बोया गया था वो उठा ले जाता है। और वो ये रियलाइज नहीं करते कि यही उनके साथ अगले संडे भी होता है,
यही उनके साथ फिर होता है। ऐसा करते करते 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, और वो कहते हैं प्रभु ये बंदा तो फल रहा है, मेरे जीवन में फल क्यों नहीं आ रहा? और परमेश्वर कह रहा है मूर्ख, क्योंकि तू मेरे वचन का आदर नहीं करता। मैं देखता हूं कुछ लोग जल्दी भी आते हैं, आखिरी की सीट में बैठते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे। जब मैं कलीसिया जाता था, मैं सबसे आगे बैठता था, जल्दी आकर। मुझे पता था आज प्रभु मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करेगा, और हर संडे प्रभु करता था। इसीलिए मैं ये वचन आपको बता रहा हूं कि आप अपने हृदय के स्वभाव को बदल दें परमेश्वर के वचन के लिए। मैं जाता था एक जगह जहां प्रेयर होती है, उन्होंने मुझे बुलाया वचन प्रचार करने के लिए, और मैं वहां गया। और मैं जब वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं सारे लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, इसलिए नहीं कि मैं वचन प्रचार कर रहा था, इसीलिए कि मैंने देखा उस जगह में परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं है। और जैसे ही मैंने आमीन बोला, सीधे आगे पास्टर जी हाथ रख दो पास्टर जी। मैंने कहा भाग यहां से, क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अगर हम भी ऐसे ही करते रहे तो हम भी आपको धोखा दे रहे हैं। आपकी जिंदगी, यस, ले हैंड बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो इंपार्टेशन आता है, मगर किसी परमेश्वर के दास के ले हैंड से आप जिंदगी भर विक्ट्री में नहीं चल सकते। अगर आपको जय में चलना है तो वचन का आदर करने वाले लोग बनना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत मुझे इनवाइट किया, आप वापस आइए। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। जिस जगह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। चंगाई, आप जानते हैं चंगाई एक फल है। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो शांति में रहना हो, चाहे वो एक अच्छी शादी हो, एक अच्छी मैरिज हो, चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छे फल है, वो बीज से ही आते हैं। और ये वो लोग हैं जो हर बार वचन को जब सुनते हैं, सुनकर भी नहीं सुनते, शैतान आता है और बीज को इनके जीवन से लेकर चला जाता है। कितने लोग, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग जब आप संडे को आते हो और वचन जब आप सुनते हो, कितने लोग आप डिस्कस करते हो उसको संडे के बाद, या भरते वो कह रही थी, वो ये कह रहा था, और आप उसके बाद पूरे हफ्ते उसको सुनते भी नहीं। बुरा मत मानिए, मैं सच बोल रहा हूं आपसे। आज आप जीवन में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी देखने वाले हो नहीं। आप जानते हैं, डॉक्टर पट्टा हम लोगों को बता रहे थे, वो अफ्रीका गए, एक परमेश्वर के दास हैं डॉक्टर ओएडेपो, उनके यहाँ पे, वहाँ पे सुबह 5 बजे उनकी एक मीटिंग होती है, साल में एक बार होती है, और वहाँ करीबन 5 लाख लोग आते हैं उस मीटिंग में। और बाहर मैदान है बड़े, 2 चेयर लगाते हैं, उसके ऊपर कंबल रखते हैं और उसके अंदर सो जाते हैं। अच्छे घर के लोग, क्योंकि वहाँ रहने की जगह नहीं है इतनी। और सुबह 5 बजे से प्रचार शुरू होता है और रात को 12 बजे तक लगातार वचन सिखाया जाता है। और वो कह रहे थे, हम हैरान हो गए कि ये लोग सुबह 5 बजे से वचन सुन रहे हैं, शाम को 12 बज के रात के, उसके बाद भी ये खाने नहीं भाग रहे हैं, आपस में बैठकर गोले बना लेते रहे, झुंड बना लेते रहे और डिस्कस करते थे, आज हमने ये सीखा, परमेश्वर ने हमसे ये बात करी, और वो आपस में साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को डिस्कस करते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो आज जय में जी रहे हैं, आज मल्टी मिलियनेयर्स हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन लोगों की। अगर आप वचन को ग्रहण ही ना करो तो कैसे आप जय में जियोगे? I have sent my word and healed your disease. परमेश्वर कहता है, मैंने अपने वचन को भेजा। अभी रिसेंटली हमें एक कमेंट आया कि हम आपके चर्च में आते, मगर आपकी सर्विस बहुत लंबी होती है, आप बहुत लंबा प्रचार करते हो, इसलिए हम नहीं आएंगे। मैंने बहुत अच्छा, आपके लिए नहीं है ये चर्च। आप जाओ 3 घंटे की पिक्चर देखो,
अगर पिक्चर हॉल में बैठ के 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हो तो 3 घंटे वचन क्यों नहीं सुन सकते? वो पिक्चर कुछ नहीं करेगी आपके जीवन में, ये वचन आपको पहाड़ की चोटी पर बिठा के रख देगा। ये वचन आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपनी काबिलियत से नहीं जा सकते। ये वचन एक नई किडनी आपके शरीर में डाल देगा। ये वचन आपको जय में चलने की सामर्थ देगा। जो कोई उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको महान चोटियों पर बिठाता है। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आज आप ये निर्णय लो, ये डिसीजन लो कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरे वचन को आदर करने वाला व्यक्ति आज से बनने वाला हूं। मगर नए नियम में अगर आप एक भविष्यद्वक्ता के पास जाते हो और पूछते हो क्या मैं शादी कर लूं इस व्यक्ति से या नहीं करूं, तो आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते। पुराने नियम में केवल 2 तरह के लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर के आता था, राजा और याजक। सॉरी 3 तरह के, और नबी। राजा, याजक और नबी, ये 3 वो लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। सो बाकी जो लोग थे उनके पास परमेश्वर के पास कोई एक्सेस नहीं था, वो नहीं जा सकते थे, तो वो नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो प्रॉफिट उन्हें बताता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर एक बेटे को दे दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है जितने मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। सो फेथ की सीरीज में हम जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस फाउंडेशन को बिल्ड करूं आपके जीवन में कि आप समझो कि विश्वास अपने आप काम नहीं कर सकता। विश्वास आप अविश्वास करते हैं सिस्टर? हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं, तो विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। हम विश्वास अपने विश्वास पे नहीं करते, हम विश्वास परमेश्वर के वचन पे करते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है। यानी अगर ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, बहुत आसान है। अगर 10 ग्राम वचन आपके अंदर है तो विश्वास भी 10 ग्राम ही निकलेगा उससे। अगर 1 किलो है तो 1 किलो निकलेगा। अगर 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल विश्वास निकलेगा। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन। यानी विश्वास का स्तर जो आपके जीवन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कितना है। आयुब हमारा उदाहरण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण। और वो हार में नहीं चला, हर चीज में जीता वो। आमीन। आप 1 यूहन्ना 5 उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? मेरे को अपना हाथ दिखाइए। अगर आप परमेश्वर, यानी यहां पे बाइबल नए जन्म की बात कर रही है, आपके शारीरिक जन्म की नहीं। अगर आपने आत्मा से जन्म लिया है, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारक है, अगर आपने वो नया जन्म पाया है, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए वो क्या करते हैं? इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। यानी परमेश्वर ने आपके डीएनए में डाल दिया है कि आप जय में चलो। आमीन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो क्या है? हमारा क्या है? विश्वास है। यानी विश्वास वो विजय है जिससे आप संसार पर जय प्राप्त करते हो। अभी मैंने वचन शुरू भी नहीं किया है। मैं बस चाहता हूं कि आज परमेश्वर रिस्टोर करे आदर अपने वचन के लिए। आज परमेश्वर दोबारा से आपके हृदय में वो आदर ले आए अपने वचन के लिए, कि जब वचन का प्रचार आप सुनो, जब आप वचन को पढ़ो तो आप उसको हल्का ना जानो।
आप फेमिलियर ना हो जाओ परमेश्वर के वचन के साथ, क्योंकि जो चीज आपकी बहुत पास है ना, लोग उसको हल्का जानने लग जाते हैं। सुनिए ना, आपने कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसीलिए हम हर जगह भागते हैं, मगर जो वचन हमारे पास है उसका हम आदर नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह पतरस को, जिसका नाम शिमोन है, ये कह रहे हैं, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। यानी Satan was desiring, शैतान ने इच्छा करी कि इन लोगों को मैं, आपको क्या लगता है आपके जीवन में ये इच्छा नहीं रखता हो? आपके लिए भी यही इच्छा रखता है कि आपको गेहूं की तरह फटके। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसके अंदर कोई दया नहीं है। अगर आप मौका दोगे तो अंदर घुसता जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान ने क्या किया, ये मांग लिया है तुमको कि तुम्हें क्या करे, गेहूं की नाई फटके। देखा आपने गांव में जो फटकते हैं गेहूं को? आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। एक दूसरा जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। क्या, किस चीज के पीछे था शैतान? उनके विश्वास के पीछे। वो आपका विश्वास चुराना चाहता है, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। जब वचन चुरा लेता है आपके जीवन से तो क्या होता है? वो विश्वास को चुरा लेता है, क्योंकि विश्वास वचन के द्वारा कार्य करता है। अगर वचन चुरा लेगा तो विश्वास भी नहीं होगा। आमीन। परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास नष्ट हो, तेरा विश्वास खत्म ना हो। पतरस, आपको अपने विश्वास को थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि शैतान जानता है एक ही चीज है जिसके द्वारा वो आपको गेहूं की तरह नहीं फटकेगा, आप उसको गेहूं की तरह फटक सकते हो, और वो विश्वास है। अगर आप विश्वास में बढ़ जाओगे तो आप उसको गेहूं की तरह फटकोगे सुबह शाम। और वो जानता है इस चीज को। वो कहता है यही ले लेता हूं इनसे ही। आपने देखा कई माँ बाप ना वो रखते हैं छड़ी बच्चों को मारने के लिए। जहां बच्चे को टाइम मिला वो छड़ी को तोड़ देता है या छुपा देता है। उसको पता है ये छड़ी ही है जिससे मुझे पड़ती है। शैतान जानता है विश्वास ये छड़ी है जिससे लगातार मुझे देता है सुबह शाम। मैं छड़ी ले लेता हूं इससे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। फिर से बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास मेंटल मानना नहीं है। कई लोग कहते हैं हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं जी, हम तो विश्वास करते हैं। ये आप कहां से बोल रहे हैं? यहां से। विश्वास एक आत्मिक पदार्थ है जो जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि करी। सब्सटेंस है, इंग्लिश बाइबल कहती है। एक पदार्थ है जिसके द्वारा, यानी आत्मिक जहां में जब आत्मिक प्राणी आपको देखते हैं वो देख सकते हैं आपके पास वो पदार्थ है कि नहीं। आमीन। तो शैतान क्या कर रहा है? 24 घंटे आपको हराने के लिए, आपसे चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए वो चुराना चाहता है आपको, आपके जीवन से जय को। मगर परमेश्वर का वचन देखिए, इफिसियों 6 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी अगर आप जानते हैं हम लोग कैसे समय में जी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अगर आपने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा आप खड़े नहीं रह सकते। ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे मछली पानी में जीवित होती है, आपने मछली को पानी से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने एक विश्वासी को विश्वास में से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। विश्वास, आप जानते हैं विश्वास एक मसल की तरह है, मांसपेशियों की तरह है। हाँ,
आपकी मसल जो है, जितना आप उसे काम में लाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर ने इसीलिए हमें विश्वास दिया है कि हम उसको काम में ला सकें। विश्वास रिलीजियस डिसीजन नहीं है। आप विश्वास करें, हाँ जी हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आप यीशु में विश्वास करते हो, बहुत अच्छा है, आपने नया जीवन पाया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब एक बात बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह कभी कभी झूठ भी कहता था क्या? मगर हर कोई यीशु का विश्वास में नहीं चल रहा। दोनों में बहुत अंतर है। जी हाँ जी हम मानते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हाँ जी हम मानते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब प्रभु कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे अपना विश्वास देना चाहता हूं कि ताकि तू पहाड़ों को हटाए, कि ताकि तू तूफानों को शांत करे, ताकि तू बीमारियों को डांटे, ताकि तू दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि तू जय में चले। Is this TPT or YLT? TPT. Okay. Listen to the truth I speak to you. If someone 22. So प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी, यानी परमेश्वर के पास भी विश्वास है। यानी विश्वास शारीरिक या मानसिक नहीं, विश्वास परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर विश्वास वो चीज है जो सबसे पहले विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि करी। आप जानते हैं? देखिए यहां पे क्या लिखा है, जीसस रिप्लाइड, लेट द फेथ इन गॉड और ऑफ गॉड, लेट द फेथ ऑफ गॉड बी इन यू। परमेश्वर का विश्वास। यीशु मसीह कह रहे हैं, अचंभित मत हो जब तुम इन चीजों को देखते हो। मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताता हूं कि कैसे मैंने ये किया, कि ताकि जब तुम उसको मानोगे तो तुम भी वो कर सकते हो। अगर आपके जीवन में ऐसा पेड़ है जो आप नहीं चाहते, तो आप उसको श्राप दे सकते हो। एक ऐसा पेड़ है जो हर फरवरी में आपको फ्लू लेकर आता है, अजी मेरे को तो ना फ्लू है। क्यों? क्योंकि आप मानते हो वो एक पेड़ आपके अंदर है, वो एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, आपको श्राप देना पड़ेगा उसको। अरे पास्टर जी, हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ खराब हो जाता है, एक पेड़ है जिसके फल आप खा रहे हो, कर्स करो उस पेड़ को। जब भी दिसंबर आता है हमें एलर्जी हो जाती है, हमें खुजली होती है, पेड़ है। यानी प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, आप उसे जड़ से सुखा सकते हो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। दुख की बात यह है, बहुत सारे मसीह लोग आज भिखारियों की तरह प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर भिखारी नहीं चाहता आपको बनाना, वो भीख मांग रहे हैं अपने पिता से, जबकि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया है। अधिकारी कभी भीख नहीं मांगते। वो कह रहा, इस बार सच सच बता देता हूं तुम्हें, पिछली बार जो बताया नहीं, वो क्या कहना चाह रहे, ये इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है, किंग जेम्स बाइबल से, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू। इसका मतलब वो चाहता है कि आप कुछ भी हो जाए इस बात को मिस ना करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, एक सीक्रेट आपको बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ये बात आप मिस ना करो। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। कोई बीमारी में ये सामर्थ नहीं कि इस प्रकाशन को जानने के बाद आपको आपके समय से पहले ले जाए। अगर आप इसको समझ गए तो दीर्घ जीवन जियोगे, स्वास्थ्य में जियोगे, शांति में जियोगे, जय में जियोगे, परमेश्वर की भलाई में जियोगे, और शैतान आपकी गर्दन पकड़े हुए नहीं होगा, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अभी एक मिनट, अरे प्रभु अभी तो पेड़ था, पहाड़ क्यों हो गया? यानी प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है, अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं है, तुम पेड़ की बात कर रहे हो।
मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम कैंसर को कैसे नाश कर सकते हो। तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। आमीन। पहाड़ क्यों कह रहे हो पहाड़? अब मैं चाहता हूं आप अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बड़ा पहाड़ है, आप कितने छोटे से दिखाई देंगे उसके सामने, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको लगता है कभी आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने अपने एक दास से कहा, मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बात करी मगर बीमारियों से बात नहीं करी। सबको बताते अरे मेरे को ऐसा हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ अपने शरीर पर ध्यान लगाकर। अगर शरीर पर ध्यान लगाओगे तो विश्वास में कमजोर हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया, अभी भी गर्म है शरीर। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे। कितने लोग कोविड में मर गए? क्यों जानते हैं? वो ऑक्सीमीटर लगा के हर 10 सेकंड में चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन कितनी है। डर का आत्मा घुस गया अंदर, हर 10 सेकंड में चल गया, अरे अभी तो 90 था, अभी 70 हो गया। जब शांत हो तब सीखो तूफानों में जय कैसे पानी है। अभी है समय विश्वास में बढ़ने का, तब नहीं जब तूफान आएंगे। क्योंकि जब तूफान आएंगे आप रेडी हो उनके ऊपर जय पाने के लिए। अगर अभी बुखार को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को कैंसर को भी नहीं डांट सकते। अगर अभी सर दर्द को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को जब शैतान किसी बड़ी बीमारी का लक्षण लेकर आएगा उसको भी भगाना नहीं सीख पाओगे। ये समय है प्रशिक्षण का, ये समय है ट्रेनिंग का। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, आप सोच सकते हैं कि उस समय चेले वो सोचोगे क्या बात कर रहा है प्रभु, तो समझ से परे है। क्या कह रहे हैं? हम पहाड़ को हटा सकते हैं? इम्पॉसिबल लगता है। हो सकता है कोई बीमारी है जो आप 40 साल से झेल रहे हैं, आपने मान लिया वो आपकी है, आप कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो जा ही नहीं सकती, आज तक एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। अरे तो पहले हो जाओ ना। पहले बन के उदाहरण बन जाओ। आप चंगे हो जाओगे तो करोड़ों और चंगे हो जाएंगे आपकी गवाही को देखकर। वो पहाड़ है आपके जीवन में। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को कमांड करे। क्या कहे? कि उखड़ जा। उखड़ जा कहना नहीं है, कमांड करना है। उखड़ जा, प्लीज उखड़ जाइए, ये नहीं कह रहा प्रभु। पहाड़ जी प्लीज चले जाइए, है ना। जिस गांव से मैं हूं वहां पे क्या होता है, जब दुष्ट आत्माएं आ जाती है ना किसी के अंदर, तो दुष्ट आत्मा बोलते हैं क्या चाहिए आपको बताओ, क्या चाहिए। उनकी पूजा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा डांट के भगाओ, निकल यीशु के नाम में। वो पूजा करने लग जाते हैं। हाँ जी क्या चाहिए? वो फिर और खेलती है, हाँ ये भी दो, वो भी दो। शैतान को बहुत पसंद है अगर उसको कोई अटेंशन दे। बेचारे को हेवन में तो मिली नहीं, अब यहाँ जो देता है वो फिर सीधे उसके बेडरूम में जाता है, कहता हाँ यहाँ कंफर्टेबल। अच्छा एक काम करो, चलो 2 चाय बना के लाओ मेरे लिए, पॉपकॉर्न भी लेके आओ।
विश्वास के लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, कमांड करते हैं। कमांड करते हैं। कमांड करना सीख जाओ कि यीशु मसीह ने तुम्हें अपना अधिकार दिया है। आप लूका 10:19 लगाइए। क्या दिया यीशु मसीह ने आपको? अपना अधिकार दिया। भैया कमाया नहीं है आपने उसको। इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी वो अधिकार जो उसका है मगर उसने आपको दे दिया है। बोलो देखो, पड़ोस को बोलो देखो। कई लोग देखते ही नहीं है। यानी देखो मतलब आत्मिक रूप से देखो कि तुम्हारे पास है ये। बोलो देखो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, लकड़ी से ऐसे हटाने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। अधिकार दिया है। आप जानते हैं कलीसिया की दिक्कत क्या है? हम आज भी नहीं मानते कि प्रभु ने क्या कर दिया है हमारे लिए। हम भीख मांग रहे हैं, प्रभु कर दे। लोग बोलते हैं मैं वहां गया था तो बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, बहुत बड़ी, और थप्पड़ मार दी। मैं तभी तो थप्पड़ मारी क्योंकि तुम्हारी नजर में बहुत बड़ी है। अलग नहीं हो तुम उन स्पाइस से जो 12 जासूस गए थे। उन्होंने कहा हम तो ग्रास हॉपर जैसे थे, हम तो टिड्डी जैसे थे उन लोगों के सामने। और वो दुष्ट आत्मा आपस में करेंगे, ओ यार ये परमेश्वर का पुत्र आ गया, इसके पास अधिकार है हमें निकालने का। कितने मसीह ऐसे हैं ना, वो फील करना चाहते हैं। फील, ओह झुरझुरी हुई, ठंडा लगा, गरम लगा, मुझे अधिकार है। परमेश्वर ने नहीं कहा अधिकार फील करो, विश्वास करो कि है। फील करो या ना करो, ठंडा लगे, गरम लगे, ना लगे, मानो जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। बोलो मेरे पास अधिकार है। आपको फील हो ना हो है। कितने लोगों को पता है कि उनके पास दिमाग है? अपना हाथ खड़ा करो। फील हो रहा है आपको आपका दिमाग अभी, मगर पता है फीलिंग जरूरी नहीं है, मान लो कि है। बोलो देखो। यानी आप कैसे देख सकते हैं? घर में जाओ, एक चेयर में बैठो, हाँ, यूज द फैकल्टी ऑफ योर इमेजिनेशन। अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करना। क्या कोई बीमारी है जो आपको वो करिए? बैठो और देखो कि वो एक सांप की तरह, एक बिच्छू की तरह आपके पास आ रहा है और आप उसे कर रहे हो खचक पचक पच पच, और आपने उसका बना दिया काला पेस्ट। वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है केवल काफी नहीं है कि उन अटैक्स को रोक देगा जो अटैक आपके जीवन में हो रहे हैं। वो इतना महान है कि वो कह रहा है तुम शत्रु की सारी सामर्थ को पूरा कुचल दोगे, रौंद दोगे। रौंदने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी बिच्छू को रौंद दिया तो फिर क्या है? फिर वो डंक नहीं मार सकता दोबारा। एक बार रौंद दिया गया है और यीशु कह रहा है वही अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। अपने आप को पावरलेस देखना बंद करो और मानना शुरू करो जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। आपने देखा कई अलग अलग जगह अलग अलग अधिकारी हैं। ग्रामीण शिक्षा अधिकारी, हाँ, आप भी, हम भी अधिकारी हैं। बिच्छू रौंदने वाला अधिकारी, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी मैं अधिकारी हूं।
बोलो मेरे पास अधिकार है। Hear this. If you will release your authority, God will release His ability. अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करेगा। आपका अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ साथ में काम करता है। मगर अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अधिकार उसने आपको दिया है। वो बीमारी डंक मारती रहेगी जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे और बोलोगे, शैतान यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी सारी गंदी ताकत को बांधता हूं और तुझे अपने पांव के तले कुचलता हूं यीशु के नाम में। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। हाँ, पक्का? तो फिर क्यों डर जाते हो जब नींबू रख देता कोई घर के बाहर? मतलब एक नींबू से डर गए तुम? पास्टर जी हमारे पर सब जादू टोना कर रहे हैं। अरे तो सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है तुम्हें, क्यों डर रहे हो? आमेन। सारी का मतलब क्या होता है? सारी मतलब सारी, यानी ध्यान से सुनिए, जो भी वो जादू टोना वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वो ताकत भेज रहे हैं आपके विरोध में, प्रभु ने आपको उसके ऊपर सामर्थ दिया है। मगर वो क्यों कार्य कर रही है? क्योंकि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पास्टर जी हम गए थे एक दुष्ट आत्मा निकालने, उसके बाद वो दुष्ट आत्मा हमारे पीछे भाग रही है। पास्टर जी, गलत शिक्षाओं ने बैंड बजा रखी है कितने मसीहों की। हमने दुष्ट आत्मा निकाली, अब वो हमारे पीछे आ रही है। अबे क्यों आ रही है पीछे? और तुम ऐसे जा रहे हो तभी तो पीछे आ रही है। ऐसे हो जाओ तो भाग जाएगी वो। आपने देखा एक कुत्ता आ रहा है आपके पीछे भागता भागता, आप जा रहे हो तो आ रहा है। उठाओ पत्थर और घूमो, वो डालेगा अपनी पूंछ पांव के नीचे और भाग जाएगा। एक परमेश्वर के दास थे और उनकी जो बेटी थी उसके हाथ में बहुत अगली, बहुत ही खराब दिखने वाले फोड़े थे। उसको पूरे शरीर में 40 से ज़्यादा फोड़े थे और उसमें पस आता था। और वो जो छोटी बच्ची थी उसको वो घृणा करती थी अपने आप से। वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक की ड्रेस पहनती थी, अपने पूरा शरीर को छुपाना चाहती थी कि कोई ना देख ले। मगर उसके चेहरे में, उसकी गर्दन में, उसके हाथ में। और वो एक प्रभु के दास थे जो परमेश्वर के विश्वास को सिखाते थे। और एक बार और उन्होंने प्रार्थना करी, 3 साल तक प्रार्थना करी। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से प्रार्थना करी और कुछ उत्तर नहीं आया। प्रार्थना करना और कमांड करना दोनों में अंतर है। आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, बीमारी से प्रार्थना नहीं करते, बीमारी को कमांड करते हैं। पूरी बाइबल खोल के देखिए, जब यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, एक बार मुझे ढूंढ के दिखा दो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी किसी बीमार के लिए। उसने कहा, हे पिता, पिता इसको चंगा कर पिता। एक बार। वो 3 साल तक प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वो परमेश्वर, वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पर प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया। वो हेवन चले गए। हेवन में वो देख रहे हैं कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और वो आगे बैठे हैं। और वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उनको कुछ बहुत ही प्यार भरे शब्द बोलेगा, अरे मेरे बेटे, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगा, वो कहते हैं ऐसा जैसे प्रभु ने मुझे डांटा
और प्रभु ने कहा कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में ये जो फोड़े हैं इनको सहता रहेगा। और कह रहे जब प्रभु ने बोला तो ऐसा था जैसे वो कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन में था। और वो कह रहे मेरे को ऐसा लगा, वो कह रहे मैं बोलने लगा प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ तीन साल से। फिर प्रभु ने दोबारा बोला कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। फिर तीसरी बार प्रभु ने बोला, उन्होंने कहा प्रभु मैं आप बताइए, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं। और फिर प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैं चाहता हूं कि तू अपनी बेटी के इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। होता है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आपने कमांड किया, आपने बोला कोई भी बीमारी का लक्षण है, फीवर है, आपने बोला यीशु के नाम से फीवर चला जा। आपने देखा अरे प्रभु ने कुछ नहीं करा, अब लेट गए। वेट कर, आप दवाई के साथ नहीं करते ऐसा। आपके पास दवाई के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास है, आपने डिस्प्रिन खा ली, सर दर्द हो रहा है, आपको चला जाएगा, अभी मैंने दवाई खा ली है। आप टाइम देते हो दवाई को काम करने, आप प्रार्थना करते हो और इंस्टेंटली नहीं हुआ तो आप छोड़ देते हो विश्वास। अरे उतना विश्वास तो दे दो परमेश्वर को जितना एक डिस्प्रिन की गोली को देते हो। तब आप नहीं कहते डिस्प्रिन खाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, अरे बेकार है दवाई। आप कहते नहीं होगा, मैंने खा ली है। ऐसा हम वचन के लिए क्यों नहीं कहते? वचन बोल दिया है, वचन काम कर रहा है, होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता। जब वचन उसके मुंह से निकलता है अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते ऐसे? आमीन। अपने मन में संदेह नहीं करना है। दो चिता मनुष्य, बाइबल कहती है, परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। अगर आप दो चिते हैं, होगा नहीं होगा, प्रभु करता है नहीं करता, उसका मूड आएगा तो करेगा, नहीं मूड आएगा तो नहीं करेगा। हमें नहीं पता पास्टर परमेश्वर क्या इच्छा है। ये इतनी मोटी इच्छा लिखी है उसने अपनी, यहाँ पे पढ़ लो उसकी इच्छा क्या है। आमीन। सो ये जो परमेश्वर के दास थे ये वापस आए, इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और इन्होंने श्राप दिया उन फोड़ों को। उन्होंने कहा यीशु के नाम में मैं श्राप देता हूँ, जड़ से सूख जाए। और कह रहे 40 दिन तक मैं विश्वास में बना रहा, मैंने मान लिया वो हो गया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। कह रहे शैतान बार बार आया, मुझे संदेह। आप ये सोचिए, उन्होंने उनका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, वो स्वर्ग में उठा ले गए, तब भी 40 दिन लगे। क्यों लगे मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने कहा इस बारी मैं डाउट को नहीं आने दूंगा। कभी आप सोचते हो कि जितनी एनर्जी आपकी डाउट परमेश्वर को संदेह करने में लगती है, उतनी एनर्जी आपको परमेश्वर का वचन विश्वास करने में भी लगती है। एक बार हम मोती नगर में थे, एक आंटी आई, हमने उनके लिए प्रार्थना करी। हमने बोला आंटी बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। वो कह रहे मेरे अंदर बेटा इतनी सामर्थ नहीं है बोलना। तो आंटी बोलो थैंक यू जीसस। नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा, मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा। मैं बोला था बोलो थैंक यू जीसस। ये है दिक्कत, नेगेटिव माइंड हमारा घुस गया है वहां। और 40 दिन वो लगातार उन्होंने कहा मैं डाउट को आने नहीं दूं। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी डाउट को मत आने दो। डाउट क्या, शैतान क्या चाहता है? आप किस चीज में संदेह करें? कि परमेश्वर, आप वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी में, यानी परमेश्वर की ईमानदारी में। कि अगर उसने बोला है, वो आपका विश्वास चुराना चाहिए। बोला अरे लिखा है पर होता नहीं है। आपको कई मसीह मिलेंगे आज, बोले हाँ लिखा तो है पर हमारे साथ तो नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा और हर कोई और झूठा हो। आमीन। सो 40वें दिन वो अपने एक अलग कमरे में थी, चिल्लाने लगी बहुत तेज, पापा पापा चिल्लाने लगी। ये भाग के गए, इनको लगा पता नहीं क्या हो गया, भाग के गए। वो रो रही थी, सारी ग्रोथ गायब हो चुकी थी, नई ब्रांड न्यू स्किन, ब्रांड न्यू स्किन, एक भी फोड़ा। और उस चीज का एविडेंस भी नहीं था, कोई सबूत भी नहीं था कि कभी उसके शरीर में फोड़े थे।
मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, जो मानसिक तनाव का पहाड़ है, जो कलेशों का पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं और परमेश्वर उस सबूत को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वो पहाड़ थे, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? जोर से बोले आमीन। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, बंद मुंह से, अगर आपका मुंह बंद है तो आपका पहाड़ वहीं खड़ा रहेगा। आप गिड़गिड़ा लो, आप भीख मांग लो, आप फास्टिंग कर लो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अब आपको दे दिया है। आप कह रहे हो प्रभु मेरे लिए कर, प्रभु कह रहा है नहीं बेटा तू कर, मैंने अपना अधिकार तेरे मुंह में डाल दिया है। तैयार हैं आप पहाड़ों को हटाने के लिए? आमीन। तो सारे लोग खड़े हो जाएं इस समय। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी तैयार हो पहाड़ों को हटाने के लिए? आमीन। तैयार हैं आप? आमीन। मैं नहीं चाहता आप स्पेक्टेटर हो, दर्शक हो, मैं चाहता हूं आप पार्टिसिपेटर हो। साथ में आ जाओ, साथ में मिलकर आज हटाएंगे सारे पहाड़ों को यीशु के नाम में। आमीन। और जैसे आप अपने अधिकार को रिलीज करते हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ को रिलीज करेगा। पवित्र आत्मा उस सामर्थ को ले आएगा जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी 1 सेकंड में आपके शरीर से नाश हो जाएगी। आमीन। तो मैं 1 2 3 बोलूंगा और जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगा, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरी सामर्थ से आप उस पहाड़ को बोलो, गेट आउट, निकल जा मेरे शरीर से यीशु के नाम।